हेलो फ्रेंड्स, साथियों और बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल क्लासेस में। आज हम मैथ के 3 यूनिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यह एक इक्वेशन है, इसमें से x का मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस समीकरण में सबसे पहले जो ये चीज लिखा हुआ है इसको हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे। x माइनस बी माइनस सी अपॉन में a प्लस x माइनस सी माइनस a अपॉन में b प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन में सी। और देखिए जो 3 लिखा है इसको हम राइट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एक्स माइनस बी माइनस सी अपॉन में ए। अब यहां से जो 1 है इसको उठा के लाएंगे, यहां पर तो हो जाएगा -1 प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए अपॉन में बी। और इस वाले 1 को यहां लाएंगे तो हो गया -1 प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन में सी। और इस वाले 1 को यहां लाएंगे तो हो गया -1 इक्वल टू 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। अब यहां से 1 ए को हम यहां एलसीएम लेंगे। यहां हमने ए एलसीएम लिया तो क्या होगा, ये तो एज इट इज हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस सी और ए बन जा ए प्लस यहां से हम बी को एलसीएम लेंगे तो यहां होगा एक्स माइनस सी माइनस ए और बी बन जा माइनस बी प्लस सी एलसीएम लिया तो क्या होगा एक्स माइनस ए माइनस बी और सी बन जा माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करेंगे, मतलब ए बी सी के रूप में। एक्स है कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए फिर माइनस बी और फिर ये माइनस सी, हमने इस तरह से इसको लिखा। प्लस यहां भी एक्स है कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए माइनस बी और ये माइनस सी, यहां हो गया बी प्लस एक्स है कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन में क्या है सी इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इसको हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी हमने क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ ब्रैकेट्स में क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ मतलब 1 और अपॉन में क्या है ए प्लस यहाँ पर क्या है कुछ नहीं 1 अपॉन में बी, यहाँ पर क्या है वही 1 अपॉन में सी इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये देखिए ये दोनों को 0 होने के लिए ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है। अगर हम इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे जब x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इधर जाएगा प्लस में, b इधर गया प्लस बी, सी इधर गया प्लस सी, दिस इज द आंसर। अतः हम कह सकते हैं जो x का मान है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि x प्लस 3/y बराबर 1 और y माइनस 7/z बराबर 3 तो x y z का मान क्या है। तो इसके लिए जो हमारा ये है, सबसे पहले हम इसको यहाँ एज इट इज उतारेंगे, x प्लस 3/y बराबर 1। अब इसको हम यहाँ एलसीएम लेंगे, इसको इसके बटे 1 करके y का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई प्लस 3 बराबर 1। तो ये गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3 और ये आ जाएगा यहाँ पर y। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब इस वाले समीकरण से बात कर लेते हैं। अब इसको देख लेंगे तो क्या होगा, y माइनस 7/z बराबर 3। ठीक है, अब यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और इसको ट्रांसफर करेंगे, उठा के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 7/z हो जाएगा। इसको हमने कहा समीकरण 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, ये जो y की वैल्यू है यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई प्लस 3 बराबर। अब देखिए ध्यान पे, ये इस y जो है क्या रखना है, इस वैल्यू को रख देना है, इसको तो रखेंगे 3 प्लस 7/z। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस z का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 7।
तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 9/4 के पावर 9/4 का मान क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये सवाल लिखा है उसको हम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 9/4 पावर में 9/4। अब देखिए करना क्या है इसमें, ये 9/4 जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और यहाँ क्या है 9/4 है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3/2 के पावर में 2, इसका हो गया, और यहाँ क्या है 9/4 है, तो 9/4 ऐसे लिख दिए। ये देखिए जब क्या होता है पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 3/2 पावर में क्या हो गया 9/2। अब ये देखिए 9 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, ये हो गया हमारा 3/2, और जैसे ही 9 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 चौका 8 प्लस 1/2। भाई 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2, फिर इसमें हम घातांक का रूल लगा देंगे। देखिए जब क्या होता है प्लस कब होता है, जब 2 गुणे में होते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3/2 पावर 4 गुणा 3/2 पावर में 1/2। भाई जब आधार सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने आधार को सेम बना लिया और 4 प्लस 1/2 इस तरह से कर लिया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 3 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, उसी तरह से 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का मतलब होता है करड़ी में 3, और ये भी हो जाएगा करड़ी में 2। इसको हम कर सकते हैं 1/2 का मतलब होता है किसी के पावर में 1/2 है, उसका मतलब होता है करड़ी में। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं, 3 9 9 27 थे 81, ये आ जाएगा ऊपर 81, और नीचे होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये हो गया करड़ी में 3, और यहाँ आ गया करड़ी में 2। अब देखिए इसका हम प्रमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 81/16, एक करड़ी में 3 है और एक करड़ी में 2 है, तो हम यहाँ करड़ी में 2 और करड़ी में 2 का क्या कर दिया, प्रमेयीकरण कर दिया। ठीक, ऐसे ही रहेगा यहाँ पर 81, और एक करड़ी में 3 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो जाएगा करड़ी में 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 16। ठीक, और एक करड़ी में 2 का करड़ी में 2 गुणा करेंगे तो क्या आता है, सिर्फ 2 आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 81 करड़ी में 6 बट्टे में 16 दूनी 32, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप दशमलव लाना चाहते हैं तो करड़ी में 6 के मान को निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, साथियों और बच्चों, ऐसे ही नो बकवास ओनली स्टडी के लिए हमारे चैनल इक्वल क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।